खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, सुपड़ी लेहिय सव्वतो सव्वयाए सम्ममेव समभिजानिया। यह आयारों का सूत्र है। इसमें जो शब्द हैं, सुपड़ी लेहिय सव्वतो सव्वयाए की अच्छी तरह प्रतिलेखन करके उसको अच्छी तरह सुप्रतिलेखित कर जानकर सर्वतः सत्य को ही अनुशीलित करो, सत्य को ही समझो, सत्य को ही ग्रहण करो। यहाँ सत्य को पहचानने की या अनुशीलित करने की बात बताई गई है। तो सत्य का साक्षात्कार कैसे हो? गीत में कहा गया आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार और सत्य साक्षात्कार में कुछ तो समानता हो सकती है, और एक आत्मा को अच्छी तरह जान लिया, सर्वतः अगर जान लिया, सर्वतया जान लिया तो केवल ज्ञान हो गया। फिर आत्मा क्या, पुद्गल क्या, धर्मास्तिकाय क्या, सबको जाना जा सकता है। यथार्थ क्या है उसको जानना। हम शब्दों को समझते हैं जितना समझ पाते हैं। शब्दम जाने ज्ञातुमिच्छाम्य शब्दम, तर्कम जाने ज्ञातुमिच्छाम्य तर्कम। हम शब्द को थोड़ा जानते हैं, शब्द से भी पार अशब्द की दुनिया में भी प्रवेश हो। हम तर्क को जानते हैं और मैं तर्क को महत्व भी देता हूँ। बौद्धिकता में तर्क शक्ति का भी बहुत महत्व है। बात को जानने के लिए भी तर्क का महत्व हो सकता है। पर जहाँ उच्च भूमिका में आदमी चला जाए, वहाँ संभवतः तर्क भी थोड़ा बोना रूप ले लेती है। तक्का तत्थन विज्जई, आयारों में एक जगह की वहाँ तर्क नहीं रहता है। तो आत्म साक्षात्कार की भूमिका पर आदमी पहुंच जाए, तर्क का मैं महत्व तो मानता ही मानता हूँ, पर एक स्थिति में कि साक्षात जान लिया, वो तर्क देने की उसके लिए अपेक्षा, अपने लिए अपेक्षा न पड़े कि हाथ में यह आगम है। अब मेरे हाथ में आगम है, इसको मैं जान रहा हूँ। अब मैं तर्क से अपने आप को समझाऊं कि मेरे पास ये आगम है, इसकी संभवतः अपेक्षा नहीं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है, फिर प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो सत्य का साक्षात्कार, प्रेक्षा ध्यान में जो कुछ सूत्र उच्चरित होते हैं, अपना सत्य में सिज्जा मित्तिम भूएषु कप्पय आश्रय, कि स्वयं सत्य को खोजो। दूसरे ने बता दिया और मैंने मान लिया, यह एक सीमा तक तो ठीक हो सकता है,
कि दूसरे ने बताया, आगम में पढ़ा, मैंने मान लिया, बड़ों ने बता दिया, मैंने तैत कहा, एक रूप से स्वीकार कर लिया। पर यह तो पिता की अंगुली पकड़कर चलने के समान है। आचार्य श्री ने बता दिया, आगम में है, उन्होंने संतों ने कहा इसलिए मान लिया, ये अंगुली पकड़कर चलने के समान है। पर बच्चा तो अंगुली पकड़ करके चले तो अनओपता नहीं लगता। 25-30 वर्ष का हो गया, अब भी अंगुली पकड़कर चलूँगा, अब तो स्वयं स्वनिर्भर बन जाओ, अब क्यों अंगुली पकड़ो। हम तर्क के आधार पर, ग्रंथों के आधार पर, आचार्य ने कह दिया, गुरुदेव ने कह दिया, अमुक मुनि, इसलिए मान लिया, यह मानो अंगुली पकड़कर चलने के समान है। वो अंगुली पकड़ना भी कभी कृतकृत्य हो जाए कि स्वयं साक्षात्कार कर ले। भगवान महावीर थे, अब उनसे कोई बात पूछी जाए तो वो यह कहें कि भगवान पार्श्व ने ऐसा कहा था, इसलिए आपको मैं यह बता रहा हूँ। भगवान ऋषभ ने ऐसा कहा था, इसलिए उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। संभवतः उनको अंगुली पकड़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि भगवान पार्श्व की अंगुली पकड़े, उन्होंने फरमाया था। वो स्वयं अहम, मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ। उन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया तो किसी का हवाला देने की, किसी का सहारा लेने की मानो उनको अपेक्षा नहीं रहती। हाँ, हम लोग तो सहारा ले लें भी, आयारों में ऐसा कहा गया है, आयारों की बात को मैं व्याख्यात कर रहा हूँ। हम तो भगवत यानी ये हमारे आगम हैं, उनका आलम्बन लेते हैं, और यह भी अच्छा है। जब तक वो पूर्ण स्थिति न आ जाए तब तक बच्चा, छोटा बच्चा, और वो कोई अंगुली नहीं पकड़ूंगा तो कहीं गिर जाएगा वो, तो उसके लिए अंगुली पकड़ना आवश्यक हो सकता है। तो हमारे लिए अंगुली पकड़ना आवश्यक हो सकता है, पर भगवान महावीर जैसे आत्मज्ञानी पुरुषों के लिए कोई आगम को हाथ में लेना और कोई पूर्ववर्ती तीर्थंकरों के हवाले से बात को प्रस्तुत करना संभवतः है उनके लिए अपेक्षित नहीं होता है। प्रेक्षा ध्यान, इससे हम सच्चाई की तरफ आगे बढ़ सके, सच्चाई का साक्षात्कार कर सके। कि जहाँ ग्रंथ नहीं पंथ, यानी ग्रंथ ध्यान करना तो वहाँ ग्रंथ की क्या अपेक्षा, वहाँ तो आँख चाहो तो मूंद लो, चाहे स्थिर कर लो, जैसा भी भीतर की ओर जाओ। तो वहाँ शब्दम जाने ज्ञातुमिच्छाम्य शब्दम, कि ध्यान करना है, वहाँ शब्द की भी गौणता हो जाए, बस ध्यान में रहना है। थोड़ा ध्यान कराने वाला उसका शब्द तो भले आ जाए, कुछ बोले तो आ जाए, पर उसके बाद ऊंची भूमिका चली जाए, फिर यह ऑडियो की भी अपेक्षा नहीं रहे। ऑडियो भी एक सामान्य भूमिका में सहायक है। ऊंचा उठ जाए आदमी साधना में, न तो वीडियो की ज़रूरत है, न ऑडियो की ज़रूरत है, न ध्यान कराने वाले की ज़रूरत है। बस स्वयं करो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, लेटो, जैसा हो करो, बस शांति से बैठ जाओ। एक तरह से करना छोड़ दो और होना हो जाए। पर न तो बोलो तो करना बंद हो गया, न सोचो तो करना बंद हो गया, हलन चलन मत करो तो करना बंद हो, तो करना बंद हो जाए और होना, सहज होना हो जाए। तो सहज होने की स्थिति जहाँ सोचना नहीं, बोलना नहीं, प्रवृत्ति सामान्यतया करना नहीं, और सहज भीतर में रहना। ध्यान के लिए शरीर की चंचलता को कम रखना, कम करना बहुत सहयोगी, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें मन की चंचलता को दूर करना है तो पहले तन की चंचलता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। तन चंचलता मेटने, हमारे 24 का जो ग्रंथ है श्रीमद् जयाचार्य का, उसमें थोड़े ये साधना के सूत्र भी मिल,
तन चंचलता मेटने पद्मासन आप बिराजर, उत्कृष्ट ध्यान तणों कियो आलम बन श्री जिनर। तो ये तन चंचलता को मेटो, ये काय गुप्ती आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, ये काय गुप्ती का प्रयोग चलता था, कराते थे, अभी भी होता होगा। तो काय गुप्ती वो कई बार प्रवचन कार्यक्रम में भी काय गुप्ती का प्रयोग के लिए फरमाते कि शरीर की स्थिरता। ध्यान का एक आयाम है शरीर की स्थिरता। हम गहराई में जो अब शरीर को ये शिथिलता का सुझाव देते हैं, तो शिथिलता और स्थिरता ये दो चीजें सद गई, ध्यान का बैकग्राउंड, बहुत अच्छी पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है। तो पहली बात है शरीर की शिथिलता और स्थिरता। दूसरी बात है कि मौन। हम लोग जो प्रतिक्रमण करते हैं ना, प्रतिक्रमण में ध्यान का बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा आधार है। ठाणेणम मौनेणम झाणेणम अप्पाणम बोशिरान, ये तो ध्यान का सारांश मानो आ गया थोड़े से में। ठाणेणम मौनेणम झाणेणम अप्पाणम बोशिरान, कि स्थान या शरीर की स्थिरता करो, मौनेणम वचन का निरोध करो, बोलो मत। बोलो मत में क्या है, एक तो बोलना नहीं ठीक है, साथ में होठों की भी चंचलता न रहे, होठ हिलते न रहें। ये मौन के साथ हम इस पर भी ध्यान दें, होठ हिले नहीं, होठ खुले भी विशेष न रहें, इस रूप में मौन हो। और झाणेणम, फिर मन की भी वो एकाग्रता हो जाए। तो स्थान, मौन और ध्यान, यह त्रयी एक ध्यान के मानो तीन आयाम, त्रिआयामी यह प्रेक्षा मेडिटेशन को कह दें कि स्थान, मौन और ध्यान, त्रिकोण वाला यह एक ध्यान की साधना, मेडिटेशन की साधना हो जाती है। तो शरीर की स्थिरता पर हम ध्यान दे लें और शरीर की शिथिलता कर लें, यह प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग में पहला चरण कायोत्सर्ग। यह मानो पृष्ठभूमि बनती है ध्यान की। कायोत्सर्ग बहुत सुंदर यह प्रयोग है कि और ध्यान के प्रयोग से पहले ये कायोत्सर्ग ठीक करो, शरीर की स्थिरता शिथिलता। हम अरहम की ध्वनि, संपिक्खय आदि ये करते हैं, ये एकदम प्रारंभ में ध्यान की भूमिका। जैसे बैठना है तो पहले प्रमार्जन करते हैं, मतलब प्रमार्जन करके बैठो आसन। तो यह अरहम आदि प्रमार्जन सा होता है, एक थोड़ा प्रमार्जन हो जाए आसपास का, अरहम आदि की ध्वनि हो गई। अब काव्योत्सर्ग करो, यह ध्यान की एक पृष्ठभूमि हो गई। अरहम आदि तो प्रमार्जन करना हो गया। कायोत्सर्ग मानो ध्यान का आसन बिछाना, आसन लगाना हो गया। अब आगे के चरणों में बढ़ो, अंतर यात्रा करो, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशिया ध्यान है, ऐसे प्रयोग करो। तो वे बहुत फिर अच्छे हो सकेंगे अगर पृष्ठभूमि अच्छी होगी। पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है तो सामान्य साधक के लिए थोड़ी कठिनाई या थोड़ी असफलता हो सकती है। पृष्ठभूमि ठीक है तो फिर हम ध्यान करते हैं तो वह ध्यान अच्छा हो सकता है। प्रेक्षा ध्यान परम वंदनीय आचार्य श्री तुलसी के समय शुरू हुआ और गुरुदेव तुलसी ने इसको प्रश्रय दिया, महत्व दिया। तुलसी प्रेक्षा ध्यान साधनारो रंग ल्यावा, गीत में डाला, तुलसी प्रेक्षा ध्यान साधनारो रंग ल्यावा। सरदार शहर में गीत हुआ था विक्रम संवत 2033 में, जब चतुर्मास था गुरुदेव का सन 1976 का। तब सरदार शहर के चतुर्मास में गुरुदेव ने इस गीत में यह डाला, यानी इस गीत में फरमाया कह दे, तुलसी प्रेक्षा ध्यान साधनारो रंग ल्यावा। और मैं भूल न करूं, उस सरदार शहर के 1976 के चतुर्मास में
सुबह सुबह गुरुदेव विराजते, मुनिश्री नथमल जी स्वामी संभवतः पधारते, संत लोग बैठते, प्रेक्षा ध्यान की क्लास लगती। वो गोठी जी की जो हवेली है, वहाँ जो वो हॉल है जहाँ वो गुरुदेव विराजा करते हैं, वहाँ सुबह सुबह प्रातराश के आसपास के समय संतों की ओर की वो क्लास सी लगती। गुरुदेव तुलसी संभवतः खुद भी विराजते, मुनि श्री नथमल जी स्वामी यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी वे यूँ प्रयोग कराते। तो वे प्रयोगों में वो 3-4 वो चरण चलते। और मुझे याद आ रहे सहज श्वास प्रेक्षा, सहज श्वास प्रेक्षा एक प्रयोग होता, सहज श्वास प्रेक्षा यानी जैसा श्वास आ रहा है बस उसी आनापान उसी को देखो, न लंबा करना है, वैसा देखते रहो। यों वे यह प्रेक्षा ध्यान, तो गुरुदेव तुलसी ने प्रेक्षा ध्यान को यानी उन्हीं का मान लो, उन्हीं की तो चीज है, तो महत्व भी दिया। और महाप्रज्ञ जी प्रवर वे तो प्रेक्षा ध्यान के धुरंधर, प्रेक्षा ध्यान के संवाहक, यानी प्रेक्षा ध्यान के प्रासाद को मान लो अपने कंधों पर मान लो यूँ रखने वाले, उठाने वाले धुरंधर संवाहक के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे योगक्षेमम वहम्यहम, तो प्रेक्षा ध्यानम वहम यानी गुरुदेव तुलसी का तो निस्रा कह दे निर्देश जो भी तत्वावधान, प्रेक्षा ध्यानम वहम्यहम, तो महाप्रज्ञ जी प्रवर मानो प्रेक्षा ध्यान का वहन करने वाले थे, उसको ले जाने वाले, आगे बढ़ाने वाले। तो हमारे धर्म संघ में अनुव्रत का कार्यक्रम शुरू हुआ, एक लोक कल्याणकारी गतिविधि। कितने लोग इससे, अजैन लोग भी जुड़े, राजनेता क्या जो भी इससे जुड़े। बाद में यह प्रेक्षा ध्यान शुरू हुआ, तो अध्यात्म में विशेष रुचि रखने वाले वो लोग हैं, वो प्रेक्षा ध्यान से जुड़े, अजैन तेरापंथी भी जुड़े। और फिर जीवन विज्ञान का कार्यक्रम पहले अनुव्रत का शुरू हुआ, फिर प्रेक्षा ध्यान का हुआ, उसके बाद जीवन विज्ञान शुरू हुआ। ये 3 कार्यक्रम हमारी, यह त्रयी है, यह एक हमारी व्यापक गतिविधि है, केवल तेरापंथ के लिए नहीं है। यह हमारे धर्म संघ की मानव कल्याणकारी ये 3 गतिविधि, ये ज्ञानशाला, उपासक श्रेणी आदि, वे हमारे संप्रदाय की मुख्यतया हैं। उसमें प्राय हमारे संप्रदाय की मुख्य है, तो प्रेक्षा ध्यान, इधर अनुव्रत, इधर जीवन विज्ञान, यह केवल तेरापंथियों के लिए नहीं, व्यापक है। तेरापंथी तो हैं कितने, बाकी दुनिया कितनी है। तो आज यह प्रेक्षा ध्यान विदेश तक गया हुआ है। यहाँ से कार्यकर्ता या साधक जो भी विदेश जाते हैं, समणिया तो खैर जाती ही है, परंतु गृहस्थ भी प्रेक्षा ध्यान के प्रयोजन या संदर्भ में विदेश में भी जाते हैं, और विदेशी यहाँ भी आते हैं, दोनों है, विदेशी यहाँ आते हैं तो भारतीय वहाँ जाते हैं। तो यह प्रेक्षा ध्यान का एक अच्छा विकास कहा जा सकता है। और भाई मेडिटेशन कोई कहे भी ध्यान कहाँ, तो हम ध्यान यहाँ भी है, हमारे जैन शासन में भी ध्यान, हालांकि और भी पद्धतियाँ जैन शासन में ऐसे चलती ही होगी, थोड़ी थोड़ी ज्ञात भी है, पर हमारे यहाँ तो यह प्रेक्षा ध्यान चलता है। और इसमें आत्मशुद्धि का लक्ष्य हो। और जैसे ये जैन विश्व भारती, जैसे ये प्रेक्षा विश्व भारती, ऐसे कई स्थान हैं, उधर दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र हैं, इन स्थानों में लोग ध्यान आदि साधना करें अच्छे। अब जैन विश्व भारती में तो समणियाँ भी रहती है, साधु भी हैं, मुमुक्षु भी है, साधुयाँ भी अभी हैं, तो कितना एक सुंदर एक ध्यान का केंद्र भी है, स्थान भी है ध्यान का, झोल आदि भी हैं, रहने के स्थान भी मिल जाएं, तो वहाँ आदमी साधना करे, स्वाध्याय करे, धर्म ध्यान करे, साधु संतों के दर्शन भी मिल जाएं वहाँ, तो कितना अनुकूलतापूर्ण माहौल बन सकता है। तो हमारे यहाँ समाज में सामग्री की भी कुछ अनुकूलता संभवतः मिल सकती है, ध्यान बताने वाली भी मिल जाए, ध्यान का स्थान आदि भी है, फिर करने वाले करें।
ध्यान के साथ स्वाध्याय का भी बड़ा महत्व है। कोरा ध्यान अच्छा है, साथ में स्वाध्याय वो एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। अच्छे ग्रंथों को, ध्यान संबंधी ग्रंथों को ही पढ़ें। आप देखिए, प्रेक्षा ध्यान शिविर लगते महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का प्रवचन भी होता, तो प्रवचन तो एक तरह का स्वाध्याय हो गया ना, पर वो स्वाध्याय भी होता। तो ध्यान के लिए स्वाध्याय भी सहयोगी तत्व है। तो स्वाध्याय करते करते भी बहुत एकाग्रता आ सकती है, अच्छा आलोक मिल सकता है। तो हम स्वाध्याय को भी महत्व दें। ध्यान स्वाध्याय कि स्वाध्यायात् ध्यान मध्यास्ताम ध्यानात् स्वाध्याय मां मनेत स्वाध्याय ध्यान संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। आगम में देखो, सज्जाय सज्जान रयस्यतायिनो। तो ध्यान के साथ स्वाध्याय का भी अपना महत्व है। 30 सितंबर 2024 को यह प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष शुरू हुआ, पुनः 30 सितंबर आ गया। एक वर्ष मानो पूरा हो रहा है या हो गया है। तो यह जो अभी विवरण बताया गया कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अच्छा है, विवरण भी, समीक्षा भी होनी अच्छी है। यूँ आगे योगक्षेम वर्ष है। उस वर्ष में और कोई प्रेक्षा ध्यान के बारे में, इसके विकास के बारे में चिंतन मंथन, कोई चिंतन शिविर कि क्या और प्रेक्षा ध्यान में ऐड लैस जोड़ना, विकास प्रसार कैसे क्या हो, और कितने और भी साधु साध्वियों समणियों में ये प्रेक्षा ध्यान के विशेषज्ञ बन सकें, जानकार बन सकें, साधक बन सकें, गृहस्थों में भी तैयार हो सकें। तो योगक्षेम वर्ष एक अवसर है। उस मैंने सामने साध्वी वरिया को यह वैसे जुम्मा प्रेक्षा ध्यान संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का दिया है। साध्वी प्रमुखा जी को, इनको तत्व ज्ञान का दिया है। साध्वी प्रमुखा जी को यह प्रेक्षा ध्यान का जिम्मा दिया, साध्वी वरिया को तत्व ज्ञान का दिया। यानी ध्यान और स्वाध्याय दोनों आ गए ना, ध्यान स्वाध्याय दोनों आ गए। ये ध्यान इधर स्वाध्याय आ गया। तो वो साध्वी प्रमुखा जी को, वो अब साध्वी प्रमुखा जी भी अपनी योजना, जैसा हमारा क्रम चल रहा है, क्या शिविर, कब शिविर, कैसे क्या जो लगाना हो, वो यथा समय वो सामने आ जाए, तो लोगों को भी उसको जानकर उसमें संभागी बनना हो तो उनको भी सुविधा हो सकती है। तो योगक्षेम वर्ष में आध्यात्मिक पर्यवेक्षक शब्द के कैसे उस चिंतन मंथन करना हो, 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन लगा करके इस प्रेक्षा ध्यान के बारे में और क्या उन्मेष आ सकते हैं और कैसे विकास हो सकता है। तो यह ध्यान साधना है कि कैसे हम एकाग्रता की स्थिति में जा सके। और हमारे आगम हैं, कितनी ज्ञान की बातें आगमों में हैं, साधना की भी बातें हैं। तो ध्यान तो इतनी बढ़िया चीज है, जहाँ शीशम शरीरस्य, शरीर में जैसे शीर्ष का महत्व है, और मूलम जहाँ दुमस्य, द्रुम वृक्ष में मूल का जो महत्व, वैसे ध्यान। अब ध्यान तो इतना हमारे जीवन के साथ जुड़ सकता है। चलते समय ध्यान को जोड़ दो, एक सीमा तक ध्यान, बोलते समय, लिखते समय, बैठे बैठे, बस भोजन करते समय ध्यान, आंशिक रूप में वो भावक क्रिया कह दें, ध्यान चलता रहे। तो आदमी बोले कम, एकाग्रता भावक क्रिया का ध्यान रखे, तो कितना एक ध्यान का भी विकास हो सकता है। तो हमारे धर्म संघ में यह जो प्रेक्षा ध्यान शुरू हुआ है कि 50 वर्ष मान लो, लगभग करीब करीब मान लें नामकरण को हुए, और अभी भी हमारे प्रेक्षा ध्यान जीवित है। ऐसा नहीं कि अब नहीं रहा है, जीवित आज भी। और कुछ दिशा, कोई दिशा में गति मत्ता को भी प्राप्त किया है। और
लाडनू तो एक मुख्य हमारा एक सेंटर प्रेक्षा ध्यान का मुख्य सेंटर संभवतः माना जा सकता है, क्योंकि महीने में कई वर्षों से एक वर्ष में कितने शिविर वहाँ लाडनू में जैन विश्व भारती में लगते आ रहे हैं। संभवतः एकमात्र वो कैंपस होगा, हर महीने 8-9 इतने शिविर दिल्ली में अपने ढंग के हों तो यहाँ जो साधकों के शिविर इस रूप में लगते हैं वो लगते हों तो ठीक है। कई वर्षों, एक इस साल की बात नहीं है, लाडनू में कई वर्षों से यह क्रम चल रहा है। वहाँ चूँकि समनियाँ भी उपलब्ध हो जाती है, कभी संत भी हों वैसे, तो यह ध्यान का एक मुख्य सेंटर जैन विश्व भारती लाडनू प्रतीत हो रहा है। कि कुछ प्रेक्षा ध्यान का मुख्य कोई तो वर्तमान में तो मेरे ख्याल से लाडनू से बड़ा कोई किसी को कहें कि नहीं, दिल्ली में है तो फिर वो लाडनू का जितना एक है एक प्रेक्षा ध्यान का हमारा केंद्र है। तो ये लाडनू में भी हमारी ये गतिविधि जैसी उचित हो, जैसी अनुकूलता हो, उस रूप में चलती रहे। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का साहित्य भी हमें कितना उपलब्ध है। और मनोनुशासनम ग्रंथ जो है, जो ये एक तो जैन सिद्धांत दीपिका, एक भिक्षु न्याय करने का, एक ये मनोनुशासनम, तीनों ग्रंथ एक शैली पर मानो मोटा मोटी रचित हैं। तीनों संस्कृत में हैं कि जैन दर्शन की दृष्टि से जैन सिद्धांत दीपिका, न्याय की दृष्टि से भिक्षु न्याय करने का, और ध्यान योग की दृष्टि से मनोनुशासनम। तो यह मनोनुशासनम है, जैसे हमारे एक प्रेक्षा ध्यान का अगर हम चिंतन करने की बात हो सकती है कि प्रेक्षा ध्यान का आधारभूत एक ग्रंथ मनोनुशासनम, कि हमारे प्रेक्षा जैसे पातंजल योग दर्शन एक ग्रंथ है मान लो, कभी प्रेक्षा ध्यान का कोई एकदम संस्कृत में और में कोई ग्रंथ हो, हमारे तो मनोनुशासनम है। उसको हम अगर और गहराई से देख लिया जाए, वो प्रेक्षा ध्यान का आधारभूत एक संक्षेप में जैसे पातंजल योग दर्शन है, वैसे मनोनुशासनम प्रेक्षा ध्यान का एक प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में अगर हम स्थापित करना उचित समझें तो उसको स्थापित, उसको याद करो। प्रेक्षा ध्यान के साधक है, मनोनुशासनम को याद भी कर लो। एक परंपरागत जो होता है कि वो याद है, तो उसमें यह बात आई है। तो ऐसे एक ग्रंथ हमारा एक प्रेक्षा ध्यान का एक आधारभूत प्रतिनिधि ग्रंथ संभव हो सके तो मनोनुशासनम को हम, क्यों हमारे गुरुओं का ग्रंथ है, हमारे गुरुओं का ग्रंथ है, तो उसको प्रेक्षा ध्यान के एक प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में संस्कृत भाषा में जो है, साथ में व्याख्या वगैरह हिंदी में, तो इस प्रकार यह प्रेक्षा ध्यान का एक ग्रंथ हो जाए। और हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान के प्रशिक्षण देने वाले गृहस्थों में भी प्रेक्षा वाहिनी और हैं, गृहस्थों में भी हैं। तो आजकल ये टेक्नोलॉजी का माध्यम साधन भी ये बन सकता है। और साधु साधियों में समनियों में अब योगक्षेम वर्ष है, तो जैसा मैंने कहा साध्वी प्रमुखा जी का वो जिम्मे, तो साधुओं में थोड़ा कुमार समन जी भी मान लो संतों, तो यहाँ साधु साध्वियाँ समनियाँ, और इनमें एक प्रेक्षा इतना समय सामने है तो कई अच्छे प्रशिक्षित हम हो जाएं या कर दें कि वो एक मुमुक्षु बाइयों में भी कुछ थोड़ा प्रेक्षा ध्यान को जानने वाली, विदेश जाओ देश जाओ भी प्रेक्षा ध्यान कराना है तो समनियाँ है हमारे, और मुमुक्षु साध्वियाँ और हैं संत हैं, तो जहाँ कहीं प्रेक्षा ध्यान कराना, साथ में फिर साधक लोग गृहस्थ हैं उनका सहयोग, प्रशिक्षक हैं उनका भी सहयोग लिया जाए। तो शिविर लगाना हो तो अच्छा शिविर लग जाए। शिविर ठीक है, किसका लगाना, ओनली पुरुषों का लगाने, ओनली बाइयों का, जैसा भी विधि हम स्थापित करें, तो ऐसे वो समय समय पर शिविर भी लगा सकते हैं। और व्यक्तिगत जीवन में भी अपने ध्यान को जोड़ दें कि प्रेक्षा ध्यान इन डेली लाइफ,
दैनंदिन जीवन के साथ ध्यान जुड़ जाए, प्रेक्षा ध्यान जुड़ जाए। ये 5 सूत्र हैं, भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, विरति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण। ये ध्यान के बड़े सहायक सूत्र हैं। जैसे कि आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं ना, कि आयुर्वेदिक दवाई लेना तक वैद्य जी से पथ्य परहेज क्या क्या खाना और क्या नहीं खाना, तो दवाई तो है ही। पथ्य परहेज का ध्यान रखेंगे तो दवाई बढ़िया काम कर सकेगी। तो प्रेक्षा ध्यान करना तो उसका पथ्य परहेज, वो 5 जो सूत्र हैं ये उसके मानो पथ्य परहेज के रूप में है। इसके साथ ये अनुव्रत जो है, यानी अहिंसा, सत्य, ये 5 जो अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह हैं, ये भी ध्यान अध्यात्म साधना के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सहायक या मौलिक तत्व है कि ये चीज़ें हैं। मैं एक बात बताऊं, हमारे साधु साध्वियाँ भी है, मैं तात्विक दृष्टि से एक सूत्र आता है, निर्जरा आगे से आगे बढ़ती है। सम्यक दृष्टि, देश विरत, सर्व विरत, अनंत वियोजक, दर्शन मोहक, सबक, उपसमक, उपशांत मोह, जिनाना क्षीण मोह, जो भी जिना नाम, क्रम सो संख्येय गुणा निर्जरा। एक मिथ्यात्व से लेकर आगे से आगे जो जो ये विरति आदि बढ़ती है, संबर बढ़ता है, तो निर्जरा बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसी प्रकार जो आदमी अनुवृत्ति अच्छा, यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ये गृहस्थों के जीवन में अच्छे हैं, फिर साथ में ध्यान करो तो ध्यान का ज़्यादा लाभ मिलेगा। अनुवृत्त नहीं है कि वो चोरियाँ भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो ध्यान का लाभ कम होगा, ऐसा लगता है। तो यह अनुव्रत और प्रेक्षा ध्यान दोनों का एक गहरा संबंध है कि हमारे यहाँ दोनों ही प्रोग्राम है, हमारे यहीं से है, अनुव्रत भी है, प्रेक्षा ध्यान भी है। तो प्रेक्षा ध्यान करें, बढ़िया है। साथ में अनुव्रत जीवन में हमारे तो आगम की बात है, 5 अनुव्रत और साथ सारी ये शिक्षा व्रत, गुणव्रत, ये 5 अनुव्रत जो आगम की बातें हैं, वो जीवन में साथ में प्रेक्षा ध्यान साधक है। तो पहले अनुव्रत के नियम अच्छे आ जाएं, वो हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो है कि हम मतलब ऐसे प्रेक्षा ध्यान को प्रस्तुत करें तो थोड़ी शिविर आदि में प्रस्तुत करें तो भाई कि आप प्रेक्षा ध्यान साधक बनना चाहते हो तो अनुव्रतों को भी स्वीकार, किताब में तो है ही है, प्रैक्टिकली आप स्वीकार कर लोगे। मैं थोड़ा प्रभावित हुआ पतंजल के बाद से, मैं प्रभावित हुआ था। मैंने यह सोचा कि कितना इन बढ़िया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 चीज़ों में बहुत कुछ आ गया कि सबसे पहले यम पहले सबसे नंबर 1 पर यम है, यानी वो 5 अहिंसा, सत्य आदि हैं। तो ये अष्टांग योग है। तो ये बात मुझे बढ़िया लगी भी, 8 बातों में बहुत सार आ गया पतंजल योग दर्शन में। तो इसी तरह प्रेक्षा ध्यान में भी कि प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन एक तो सामान्य कर लिया, आपको विधिवत एक साधना में आगे बढ़ना है, प्रेक्षा ध्यानी या साधक बनना है, तो आप अहिंसा सत्य, हमारे अनुव्रत अहिंसा सत्य, उनको प्रतिज्ञा के रूप में, त्याग के रूप में स्वीकार करो। अब साधना करो प्रेक्षा ध्यान की। तो जैसे वो सूत्र है सम्यक दृष्टि, देश, तो अनुव्रत गहरे आ गए हैं, अब वो ध्यान करेंगे तो साधना का अच्छा विकास हो। तो अनुव्रत और प्रेक्षा ध्यान तो हमारे सहज हमें प्राप्त हैं। और मैं एक दृष्टि से देखूं तो अनुव्रत के प्रमुख तो आचार्य तुलसी, यों भी प्रेक्षा ध्यान के प्रमुख तो गुरुदेव तुलसी को मान लिया, पर कार्य करने में उसके आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रमुख थे, इसको आगे कराने में और में। तो हमें दोनों गुरुओं से जो ये मिले हैं, तो ये अनुव्रत प्रेक्षा ध्यान सम्मिलित गहरी लंबी साधना, तो जीवन भर के लिए स्वीकार कर ले अनुव्रतों को। हमारे 12 व्रत है ना, वो अच्छी तरह स्वीकार हो गए हैं, तो अनुभूत आ गए अपने आप में। तो यह त्याग और इधर ध्यान, त्याग और ध्यान,
दोनों जुड़ जाते हैं तो आत्मिक दृष्टि से, आत्मशुद्धि की दृष्टि से, तो मनोनुशासनम को हम अगर ध्यान में लाएं तो हमें मनोनुशासन में ऐसी बातें, संबर निर्जरा और की ऐसी बातें, तो यह एक हमें कभी चिंतन करके हो सके, उचित लगे, तो प्रेक्षा ध्यान का प्रतिनिधि ग्रंथ मनोनुशासनम, वो एक स्थापित और के साधक जो बने कि इसको याद करो तो बढ़िया। कि प्रेक्षा प्रशिक्षक बन रहे हो, अच्छी ट्रेनिंग लेनी है, तो अगर हो सके तो मनोनुशासनम को याद कर लो, साथ में और सारी प्रेक्षा ध्यान की विधियाँ सीख लो, तो मनोनुशासन में कई बातें आ जाए, वो चिंतन करके ऐसा उचित लगे हम मनोनुशासनम को प्रेक्षा ध्यान का प्रतिनिधि ग्रंथ इधर अनुभूत को साथ में स्वीकार किया जाए, चाहे 12 व्रत के रूप में किसी रूप में जीवन भर के लिए संकल्पित होना हो जाए, फिर यह प्रेक्षा ध्यान की साधना चले, तो यह एक काफ़ी एक अच्छी प्रविधा हो सकती है। तो आज ये 30 सितंबर 2025 प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष का समाप्ति का वैसे दिन आ गया है, तो एक वर्ष की कुछ तो बातें विवरण प्रस्तुत कर ही दिया, और कोई काम बाकी रहा वो थोड़ा आगे और टाइम में अगले समय में उसको उसके परिशिष्ट के रूप में पूरा करने का प्रयास हो। और ये आचार्य श्री तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा जो ये प्रविधि सामने लाई गई है, प्रस्तुत की गई है, और गुरुदेव तुलसी के समय में शुरू हुई थी, उसका यथा योग्य हम विकास का, संरक्षण का प्रयास करें, यह काम।